साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी भी इस पर जुड़ चुके हैं। संजीव, इसी तरह के बयान की उम्मीद थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि हम इस घड़ी में हम शहीदों के साथ, शहीदों के परिवार के साथ, सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है संजीव कि देश यह जानना चाहता है कि भाई हम इससे बदला कब लें, कब हमें एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, भावनात्मक उबाल अभी इस वक्त देश में है प्रत्युष, और जाहिर है कि इस सवाल का जवाब सबों को चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होती हैं उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके आधार पर होती हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, आसपास के सभी मुल्कों ने कंडेम किया है इस पूरे इंसिडेंट को जो कल हुआ है हमारे जवानों के साथ। लेकिन अभी तक चीन की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आया है। चीन वही देश है जो लगातार बार बार मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने से बचाता रहा है। तो क्या आज की तारीख में हमें कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास बहुत ज्यादा करने होंगे? देखिए, हमारी फौजें जो हैं वो जबरदस्त हमला कर सकती हैं, मुकाबला कर सकती हैं, जवाब देती रही हैं और आगे भी दे सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का साथ चीन भी दे रहा है। संजीव जरा ये बताइए जो बात वित्त मंत्री ने आकर कही कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है। 96 में यह दर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, हालांकि पाकिस्तान ने हमें कभी नहीं दिया। वो जो लिया गया है, इससे कारोबार में, ट्रेड में कितना अलग थलग पड़ेगा पाकिस्तान? देखिए, आमतौर पर कुछ एक्शंस जो सजेस्ट किए जाते थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें से 2-3 ऐसे एक्शंस थे। पहला एक्शन जो बोला जाता था वो ये है कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो अकॉर्ड किए हुए हैं उन्हें प्रिविलेज, उसे विड्रॉ किया जाए। दूसरा ये कहा जाता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो पाकिस्तान के पक्ष में है और हम अपनी पानी का इस्तेमाल अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, उसे भी खत्म किया जाए। और तीसरे कि हम कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान से तोड़ लें। पहला प्रयास हमने कर दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो हैसियत होती है, जो हम अपने मित्र देशों को देते हैं ताकि वाणिज्यिक संबंध उनके साथ बेहतर रहे, वो हमने विड्रॉ कर लिया है। याद रहे, बार बार ये मांग होती थी कि जब पाकिस्तान ने हमें ये स्टेटस नहीं दे रखा है तो हम क्यों उनको देते हैं। और ऐसे में ऐसा लगता है कि अब सरकार कड़े कूटनीतिक कदम भी उठाने जा रही है और ये इसकी आखिरी इंतहा कहां हो सकती है? कूटनीतिक संबंध तोड़ने तक हो सकती है और वो बहुत ही जायज बात होगी। देखिए, आर्म्ड एक्शन के पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान पटरी पर आ सके। जी, लेकिन एक बड़ी बात यह है संजीव कि इस हमले की सभी देशों ने इसकी निंदा की है। अमेरिका से लेकर आप देख लीजिए, रूस ने भी की है। चीन का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। चीन वो मुल्क है जो कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना भी हाल में ही उसने रोड़े अटकाए। लेकिन अमेरिका की भी जरूरत है, उसको भी अपनी डिफेंस डील पाकिस्तान के साथ करनी है। रूस भी पाकिस्तान की सेना के साथ साझा युद्धाभ्यास करता है। तो ये बातें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने और सुनने में तो अच्छी लगती हैं कि इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या वाकई गंभीर प्रयास होते हैं क्या पाकिस्तान के खिलाफ? सबको पता है पाकिस्तान क्या है, पूरी दुनिया जानती है और जानती है, बावजूद उसके पाकिस्तान को टेरर स्टेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्या उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सब देश अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या भारत के बारे में किसी ने सोचा? आज की तारीख में यह पहला हमला हुआ है क्या? लगातार हमले हम पर होते रहे हैं। अपनी दोस्ती की दुहाई लगातार अमेरिका भी देता रहा है, बाकी के मित्र राष्ट्र भी देते रहे हैं। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म एलाय रूस भी आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। अमेरिका भी उसकी मदद चाहता है अफगानिस्तान का जहां तक सवाल है। और वहां चीन तो आप देखते हैं सीधे सीधे साठगांठ और संबंध बरकरार रखे हुए है। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, जिसके की संगठन जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेवारी ली है, उसे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दिया गया है कि यह आतंकी संगठन है। लेकिन उसी जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसे अभी तक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका है क्योंकि चीन अड़ंगा लगाता रहा है। और शायद यही वजह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसीलिए चीन ने अभी तक हमें इस घटना के बाद हमें सुनने को नहीं मिला है कि उसने इस घटना को कंडेम किया है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने आर.के. भार्गव साहब। देखिए, यही बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक नीति अपनाएंगे, इसको अलग थलग कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में बाकी भी मुल्क इस बात को लेकर के गंभीर हैं? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवतावादी देश एकजुट हो जाए आतंकवाद के खिलाफ? ये बातें न जाने कितने दशकों से चल रही हैं, लेकिन सभी मुल्कों के अपने अपने स्वार्थ पाकिस्तान के साथ बंधे हुए हैं। यानी इस लड़ाई में, इस जंग में
हिंदुस्तान और हम अकेले हैं क्या? देखिए, बाकी जितने भी दूसरे कंट्री हैं, हाँ, उनका पाकिस्तान के साथ में कोई सीधा कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसलिए वो लोग, वो देश हाँ, आपकी लिप सर्विस करके कंडम कर देंगे, बस condemn कर और देंगे, वहां हाँ, तक हाँ, आके रुक जाएंगे। हाँ, रहा सवाल देखिए अमेरिका का, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी और आज भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका अफगानिस्तान का जितना भी ऑपरेशन है वो सारा पाकिस्तान से सपोर्ट होता है, सारा उसका असला पाकिस्तान में आता है, वहां से अफगानिस्तान में जाता है। इसीलिए देखिए, पिछले दशकों में कभी भी अमेरिका ने कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उसको नाराज नहीं कर सकता था, उसको एड देता था। वहां पे टेररिस्ट से के अगेंस्ट में ऑपरेशन करने के पर्पज से वो वहां पे उसको फंड भी देता था। पाकिस्तान उसको भले ही वहां ना लगा करके हमारे बॉर्डर पे लगाता था। इसलिए पाकिस्तान को कंडम करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कंक्रीट एक्शन नहीं होगा। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ये बात पता है, पाकिस्तान को पता है, सब देशों को। खुद कंगाली की स्थिति में है, फिर भी अगर ऐसी हिमाकत कर रहा है, इसके पीछे वो समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल कहने की चीजें अलग होती हैं, होता कुछ और है। देखिए, जितने भी देश हैं सबको पता होता है दूसरे कंट्री के लूप होल क्या है, उनके वीक पॉइंट कहां है। अभी देखिए, आप चाहे वजह बड़ी साफ है। अगर वो इसको कंडम करता है तो अभी तक जिस मसूद अजहर के कहा जाएगा वहां क्यों रोड़ा रहे हैं, हमेशा वीटो लगाता रहा। कल जब दोबारा से वहां पर ये नौबत आएगी तो उसके पास कुछ भी कहने को नहीं होगा, इसलिए वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। अभी हो सकता है वो देख रहा हो कि भाई क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ही मे बी ट्राइंग। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, अभी हो सकता है उसका बयान आ जाए। हो सकता है अगर पाकिस्तान ये कहता है नहीं साहब इसमें गलत इंफॉर्मेशन गई है, इसने नहीं किया है, शायद वो कह दे कि हाँ साहब ये उसके अगेंस्ट में बिना वजह का। क्या संजीव, जो बात आर के भार्गव साहब ने यहां पर कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि शायद चीन इसलिए नहीं कहना चाह रहा है कि अगर वो कह देगा, कड़ी निंदा कर देगा और कहेगा कि जितने भी आतंकी संगठन है उन पर लगाम लगाई जाए, तो फंस जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि साहब फिर मसूद अजहर के मसले पर आप रोड़ा क्यों अटकाते हैं, क्यों वहां पर आप वीटो डाल देते हो। देखिए, एक आतंकवादी घटना घटी है और उस आतंकवादी घटना का कंडेमनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हमारे और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं? और अगर हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे यहां आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके यहां जाते हैं, तो क्या इस घटना का कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बाद में यह सवाल आता है कि साल 2016 में, साल 2017 में और साल 2018 इन तीनों वर्षों में लगातार मसूद अजहर को जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश हुई नियम 1267 के तहत यूएन में, तो फिर उसने रोड़ा क्यों अटकाया, यह प्रश्न तो उठेगा। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो ये तय करते हैं कि आप इस तरह के एक्शंस को कंडेम करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लगातार यह विरोध दर्ज करा दिया और कह दिया कि देखिए हम पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि जैश ए मोहम्मद उसकी जमीन पर फलता फूलता है और जैश ए मोहम्मद ने खुद जिम्मेवारी ली है। तो आखिरकार क्या चीन को यह बात दिखाई नहीं पड़ रही है? अपने आप में ऐसा लगता है कि संजीव एक पॉलिटिकल सवाल, सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो देश भी जानना चाहता है। अब इलेक्शन में काफी कम दिन बचे हैं, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस पर एक्शन आपको दिखेगा, जो गुनहगार है उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब यह कब होगा, कैसे होगा, यह सिक्योरिटी का मसला है, सुरक्षा का मसला है, इस पर हम कुछ बहस भी नहीं कर रहे, ना ही हम उस पर कोई बात कर रहे हैं। लेकिन देश को एक तो मैसेज देना होगा सरकार की तरफ से, और शायद गवर्नमेंट भी चाहेगी, क्योंकि उससे चुनाव में जाना है, चुनाव में जाना है, देश में गुस्से का उबाल है। देखिए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। ये चुनाव और नेताओं का आना और जाना तो लगा रहेगा, पर आप कल्पना कीजिए कि उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, क्या केवल यही तीन हैं? इसके अलावा कितने घटनाएं हो चुकी हैं। ये जैश-ए मोहम्मद आपके संसद पर हमले के लिए जिम्मेदार है, यही जैश-ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमले के लिए जिम्मेदार है। कांधार में हम लोगों ने इसे वापस किया था, उसके बाद से इसने रह रह करके हमारा खून बहाया है। एक बहुत व्यापक बड़े एक्शन की जरूरत आज की तारीख में है, और वो शायद केवल सर्जिकल स्ट्राइक या छोटे मोटे कार्यों से नहीं होगा, आश्वासनों से भी नहीं होगा। डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। वो डायरेक्ट एक्शन कैसा होता है? डिप्लोमेटिक लेवल पर आप ऐसा दबाव बना देते हैं या फिर सीधे हमला बोलते हैं, ये सब तय करने वाली चीजें हैं। लेकिन आज की तारीख में
हम ये मानकर चलें कि जिस तरह से खून बह रहा है, अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर ये रुकेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर चलिए कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो अगर सांप जिसके पास विष नहीं हो तो उससे कोई नहीं डरेगा। आप अपना नहीं दिखा पा रहे हैं दंश, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर इंडियन स्टेट का है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव और आर के भार्गव साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।